आप अपने घर में अगर बाहर से कोई आके आपके घर को जलाने की कोशिश करे और उसमें मारदार करने की कोशिश करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल किसी को तंग नहीं करते ना। आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है कहाँ से होती है? इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, इसराइल, अमेरिका, ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आपने एक बात की, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि ये ना बात कहें कि हमारे हमसायों से अच्छे सलूक नहीं। हम तो मुसलमान हैं, हम तो काफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है ना। मगर ये है कि अगर कोई बंदा आपके घर पे आपकी इज़्ज़त पे अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका जवाब आपकी मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपने कहा कि कोई अटैक करता है, लेकिन फिर हम एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, फिर हम उसको रोकते क्यों? हमने उसका जवाब देते हैं हम, ठीक है ना। बात ये है कि ये जितनी दहशतगर्दी होती है ये लोग करते हैं। हम तो मुसलमान, हमें तो जंग में भी पहल की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई काफर करेगा तो फिर अल्लाह ताला का फिर हुक्म है कि इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त है, जान का बदला जान और माल का बदला माल। सर ये बात लंबी भी हो जाएगी और शायद इस पर बहस छिड़ जाए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि इंडिया इन्वॉल्व है। कभी भी गल्फ़ में आइए, गल्फ़ में 6-7 जो कंट्री हैं, किसी में भी देखिए जहाँ बिज़नेस होगा वहाँ आपको मिलेगा इंडियन। अच्छा। आईटी में पढ़े लिखे, कंप्यूटर में, ऑफिस में जहाँ मिलेगा इंडियन। अच्छा। और बिज़नेस में जहाँ शॉप, दुकानदारी, बकाले, सुपरमार्केट, वहाँ आपको मिलेगा या इंडियन या बंगाली। कि ना हमारे किसी भी हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ठीक है। ईरान ने आज 4 पाकिस्तानियों को मारा, ठीक है, मसले मसाइल चलते रहे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ वैसे मसले चल रहे हैं। तो जब तक आपके हमसाये नहीं बेहतर होंगे तो क्या आपका पासपोर्ट या आपकी कंट्री बेहतर हो सकती है? ट्रेड या रिलेशन अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? आप डेली न्यूज़ सुने तो डेली बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, या बाकी जगहों पर अटैक होते, तो फिर अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों? जी, ये आप देख सकते हैं कि अपने मुल्क में हर कंट्री में ये दूसरी जो राह है या जिसको आप मुसाद कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की बैड कंडीशन का जो है जिम्मेदार आप लोग इंडिया को मानते हैं नहीं मानते, और उसके ऊपर पाकिस्तानी अपना जवाब दे रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी तो कह रहा है कि भैया भारत ने हमारे साथ ही सारा गलत किया है, भारत ही दहशतगर्दी करवाता है, और जो भारत के अंदर दहशतगर्दी होती है वो भी भारत ही करवाता है पॉलिटिकल इशू की वजह से, ठीक है। अब इन जाहिल पाकिस्तानियों की हम लोग बात सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है बिज़नेस का? अगर देखा जाए लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट देखी थी कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का 32 चौथे नंबर पे यानी कि आएगा, यानी कि हम जिनसे ऊपर है वो 3 मुल्क है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान की, यानी कि वो कंट्रियाँ जो जंगों से तबाह हो चुकी थी उनसे ऊपर है। क्या समझते हैं? एक टाइम तक हम कहते थे कि पाकिस्तान को लोहा, इस कौम को लोहा बनाना है, ऊपर लेके जाना है। आज वही पासपोर्ट जो है वो डाउन से डाउन आता जा रहा है। लेकिन वो तो देखें, सारे ही सब ही जानते हैं कि क्यों, जहाँ पे जिस मुल्क में भी करप्शन है ना, तो थोड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, या कैसे भी है, करप्शन जब तक हमारी ख़त्म नहीं होगी ना, और जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो मेडिकल में हैं या जिस फील्ड में, जब तक इनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको ग्रो नहीं करेंगे, इनकी जो एबिलिटी है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, तो आप सोचें ना कि हमारी जो शरह ख्वानदगी है, कल श्रीलंका का आपने देखा, हमारी तकरीबन 75 के आगे पीछे तो हमारी शरह ख्वानदगी जो है ख़त्म है। 25% तो हमारे पढ़े लिखे हैं, बाकी तो आपके सामने ही है बाहर के। लेकिन आपने एक बात की कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ जब तक नहीं मिलेगी तो आगे नहीं जाता। तो अब यहाँ से हमारे बहुत से स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जो है स्टडी करने जाते हैं। जैसे आपने किर्गिस्तान या बिश्केक का सुना, तो वहाँ भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जैसे हमने और बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इराक के अंदर देखा। तो पाकिस्तान के साथ ऐसे बड़े इशू आ रहे होते हैं। तो कुछ मेरे भाई ऐसा मसला, मैं अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में बिश्केक किर्गिस्तान का विज़िट करके हूँ। मेरे 4 भाई भी मेरे साथ थे। तो माशाल्लाह तकरीबन 10,000 जो हमारे पाकिस्तानी तलबा है ना, मेल फीमेल सारे बहन भाई मिल के वो डिग्रीज़ के लिए वहीं हैं, डॉक्टर बनने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ये तो एक अनहोनी सी को बस एक हो गया। आप तो वहाँ पे देख के क्या समझते हैं इसमें कसूर किसका था? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ये बताया गया कि लड़ाई मिस्रियों की और उनकी थी, और फिर पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हो गया। और दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदुस्तान भी, क्योंकि इनकी हमारी आपस में शक्लें या मिलती हैं, ठीक है, तो फिर उनको क्यों नहीं अटैक किया? पाकिस्तानी पे ख़ास क्यों अटैक? नहीं, अटैक तो ये नहीं कहा जा सकता कि खाली पाकिस्तानियों को अटैक किया। तकरीबन 15,000 जो हैं वो इंडियन भी हैं, और इसी तरह 10-15,000 के आगे पीछे जो है वो बांग्लादेश के भी हैं। अटैक उन्होंने सभी को किया है, यानी वो चाहे एशियन फॉरेन स्टूडेंट जितने, जी, फॉरेन स्टूडेंट जितने भी हैं सबको किया है। यानी अगर 1-2 ग्रुप्स में आपस में जो झगड़ा स्टार्ट हुआ है ना, वो इतना स्वेयर हो चुका है या इतना स्वेयर हो चुका था कि जिसकी वजह से उनकी जो लोकल पुलिस है, बल्कि कह सकते हैं कि आर्मी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसकी वजह से वो सारे मोस्टली कई कुछ ज़ख्मी भी हुए, और किस तरह के मामला हो के अब कुछ तो पाकिस्तानी हमारे वापस भी आए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी बड़ी हेल्प की है।
हमारे जो एम्बेसडर थे और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी कहा, फिर इसाक डार साहब जो हैं हमारे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करके हमारे बहुत सारे जो तलबा हैं वो तो वापस भी आए हैं। अच्छा सर, मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपका जो बिज़नेस है उस हवाले से बात करता हूँ। सर, आप सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, मैंने भी विज़िट वहाँ पे किया है, तो वहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तानियों की वैसे रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो लेबर हो या चाहे मतलब किसी बड़ी पोस्ट पे हो। लेकिन बाकी अगर आप किसी मैं साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की चाहे बात करो तो वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। क्या समझते हैं, एक टाइम तक उनसे हम अलहदा हुआ थे, ठीक है, और कल्चर सेम था, फिर वो कैसे आगे निकल गए? जैसे बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है, आज आप उनकी इकॉनमी या उनको देख लें, वो आगे निकल गए, तो इसमें क्या समझते हैं, कहाँ पे फॉल्ट हुआ? नो डाउट हमारे यहाँ पे पुलिसियाँ कुछ ऐसे हैं या मतलब स्टेबिलिटी भी नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन उसके बावजूद और क्या समझते हैं, आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व? जी, मैंने तो भाईजान यही ऑब्ज़र्व किया है कि हम जो पाकिस्तानी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यह थोड़ा सा गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। अच्छा, जो बाहर के जो हमारे इंडियन वाले हैं ना या जो बांग्लादेश वाले हैं, उनमें इतना हाइपर नहीं होते किसी भी बात को लेकर। आपने कुछ भी को कमी पेशी थोड़ी हो गया तो वो सब्र से काम लेते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये थोड़े से ज़रा गर्म मजाज हैं, किसी ने कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। और ये हम जो है ना, हम किसी भी कंट्री में अगर जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम एज एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल, ठीक है। हमें बस ये सोचना चाहिए, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनके लॉ को फॉलो करना चाहिए कि यार वो किस तरह है, किस में अच्छाई है, किस में बेहतरी है, हमें वो वे यूज़ करना चाहिए। जब भी कोई गिरफ्तार होगा तो उसमें पाकिस्तान का नाम है, अगर हमारा फ्लैग डाउन होगा अगर जी, वही आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। एक एग्जांपल आप हों या मैं हैं या कोई भी हो, किसी भी कंट्री में अगर मैं एक फ़र्द वाहद हूँ तो फ़र्द वाहद नहीं, वो पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान। अगर मैं किसी के लिए खैर का, अच्छाई का, भलाई का काम करूँगा तो खैर और भलाई के साथ ये आएगा कि ये पाकिस्तानी है, इस पाकिस्तानी ने ये अच्छा काम किया है, इस पाकिस्तानी ने ये खैर किया। अगर मैं गलत करता हूँ, किसी को तकलीफ़ देता हूँ, किसी लॉ को तोड़ता हूँ, किसी मुल्क में जाके उसके कानून को तोड़ के उसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा या कुछ, तो वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है, इसने ऐसा किया। ये नहीं कहेंगे ये एक है, वो कहेंगे सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। जैसे कई मिसालें हैं, तुर्की में आप देख लें, इसी तरह काफ़ी और क्या समझते हैं, हमने बहुत से ऐसे बैगर मांगने वाले भी देखे दुबई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा पाकिस्तानी, तो क्या समझते हैं इससे भी रिस्पेक्ट डाउन? मांगने वालों की तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मदीना में अगर आप जाएँ ना, तो मैं कुछ फैमिलीज़, कुछ ख़ानदान ये डेरा गाजी खान की तरफ के या जो हमारे सराइकी के हैं जनूबी एरियाज़ के, 15-15 साल से मैं फैमिलीज़ को देख रहा हूँ कि वो हरम में भी मांग रहे हैं, अच्छा, मक्का में, और मदीना में भी मांग रहे हैं। और जबकि मैं खुद बस ड्राइव करके मक्का मदीना वीकली जाता हूँ, एक तो मेरा रोटी रोज़ी समझ लेके रिज़्क के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में कंपनी है ना, तो कंपनी के साथ, और उसके साथ ये है, ये भी अपना होता है कि चलो जुमा मक्का में पढ़ा जाएगा या जुमा मदीना में पढ़ा जाएगा, ये बड़ी सादत है। मेन चीज़ ये थी। तो वहाँ हम देखते हैं कि वही फैमिलियाँ 10-10 साल से सारी बसों के पास आके मांग रही हैं, हरम में एहराम बांधे हुए हैं, फीमेल साथ हैं, आप तवाफ़ कर रहे हैं फिर भी आपको पकड़ लेंगी, भाईजान ये फैमिली मेरे साथ है, पासपोर्ट गुम हो गए हैं, तो ये बात है। एहराम में तो हम झूठ नहीं बोलते, यानी वो अल्लाह ताला को वहाँ जाके भी धोखा दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं इससे मुल्क की इज्जत बढ़े? जी बिल्कुल, ये तो मुल्क है ना, वो तो नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा तो नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा ये पाकिस्तानी है। मदीना में भी यही हाल है, मक्का में भी यही हाल है, तो इनका तो सदेबाप ज़रूर होना चाहिए ना, ज़ाहिर है, क्योंकि मुल्क की बदनामी है, मुल्क की बदनामी, तो मुल्क की बदनामी तो नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा सर जी, आपसे सवाल करूंगा, हमने जब भी फ़लस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट है, अभी आपने रफ़ा के अंदर अटैक देखा, ठीक है, 26 से ज़्यादा 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बड़े ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मतलब जो स्टेटमेंट आती है, जितने भी इस्लामी मुल्क है, OIC की बात करें तो स्टेटमेंट आती है, तो हम कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे उनकी मदद हो सके, ना कि स्टेटमेंट? ऐसे क्या समझते हैं? उसकी वजह ये है कि एक तो जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, और ये बात हकीकत है कि हमारा इत्तेहाद कभी हो भी नहीं सकता। और मुसलमानों के मुकाबले में नसरानी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जितनी भी कौमें हैं दूसरी, ठीक है, जब भी मुस्लिम का कहीं कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग कुफर जो है ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे समझ लें कि कुछ हमारे ईमान की कमी है कि आज मुसलमान हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, और इन्होंने कभी इकट्ठे होना भी नहीं, ठीक है। तो दूसरा रहा कि अगर पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान को देखें, अल्लाह ताला ने एक एटमी पावर बनाया है, एक ऐसा मुल्क है कि जिससे लोगों को पता है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे अगर हम देखें तो हुकूमत जो है, जो हमारे सरबराह हैं, वो हमें आपस में उनका इत्तेहाद इस हवाले से नज़र नहीं आता। यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद को देख रहा है, ठीक है, वो
ठीक है। हालांकि हमारी जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर है, दुनिया उसको मानती है, मगर उसके बावजूद बदकिस्मती है कि एटमी पावर होने के बावजूद हम जो है उनकी मदद नहीं कर रहे। हालांकि हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे बयान ही कम से कम आप जारी करें कि जिससे उनकी कोई हौसला अफजाई हो और आप बाहर बयान तो आते हैं, लेकिन बयान के अलावा कोई ऐसा काम तो कीजिए जो उनकी हेल्प हो सके। मेन इस तरह से नहीं ना आते। बात यह है कि जिस तरह देखें ईरान जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है, मगर वो उसमें बात में भी आपकी एक पावर होती है, ठीक है। हमारे अगर साबका जो लीडर है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बाहर आवाज़ें उठाई हैं और लोग उनकी आवाज़ जो है वो सुनते भी हैं, मगर यहाँ पे हम आवाज़ जो उठाता है उसको वैसे ही उठा दिया जाता है। अगले फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आप ही कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपका पता ही है। हमारे जितने बहुत सारे हीरो हैं जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके साथ क्या हशर हुआ है, ठीक है। तो ये कि मीडिया पर पाबंदी है, हर बंदे पर यहाँ पे पाबंदी है, तो यहाँ पे मामलात ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और हमारे हुक्मरान जो हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे ताकि हम उनके हक़ में आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। और मुसलमान तो हर वक्त तैयार रहता है जिहाद के लिए। बस ये हुक्मरान जो हैं अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और इनका जज्बा ईमानी है वो जाग जाए तो इंशाल्लाह। और एक बात, आखिरी बात मैं ज़रूर बताऊँ, ये फ़लस्तीन इंशाल्लाह उसकी अल्लाह ताला ने मदद करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आज हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज़ उठाने से वो आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तो मदद करनी है, ये हमारी बदकिस्मती है। कोई बंदा ये ना समझे कि हम चुप करके बैठे हुए हैं। शायद अल्लाह ताला हमें चाहता ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं। सर जी, हमारे यहाँ पे अक्सर ये बात की जाती है कि जो है वो इज़राइल बहुत पावरफुल है, दुनिया की टेक्नोलॉजी उसकी तरफ है। तो सर जी, आज तक हम अपने ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आज तक हमने फिर टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया? हमने ऐसी चीज़ों पे काम क्यों नहीं किया कि हम भी इतने ताकतवर हो पाते कि हम मुकाबला कर पाते? क्या समझते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है उनमें से हमारी आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, प्राउड है अपनी आर्मी पे और अपने अदारों पे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुनिया में नो डाउट हम सुनते हैं, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 है। तो सर हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? आप डेली न्यूज़ सुने तो डेली बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, या बाकी जगहों पे अटैक होते, तो फिर अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों? जी, ये आप देख सकते हैं कि अपने मुल्क में हर कंट्री में ये दूसरी जो राह है या जिसको आप मुसाद कहते हैं इसराइल की, ये सारी एजेंसियाँ जो हैं या अफ़गानिस्तान से भी कुछ आती हैं या दूसरे जो हमसाया मुमालिक, ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कुछ ना कुछ इनका टच वो चलता रहे, जिसकी वजह से वो ये है ना कि वो अपने पाँव पे ना खड़ा हो। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो तो आपका गोल्ड माइंड है, वो तो गोल्ड माइंड, उसमें तो सारे अल्लाह ताला ने इतने ज़खायर दिए हैं बलूचिस्तान में कि जितना हिसाब ही कोई नहीं। इतने हैं कि शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो क्या हमने सर उसको पहचाना? आज भी हमने अपने एसेट्स को सर जो है वो सेल कर दिया हुआ, लीज़ पे देते, जैसे हमने ग्वादर पोर्ट हो गया, बहुत सी चीज़ें चाइना को लीज़ पे दी। तो क्या इस तरह तरक्की हो सकती है? नहीं, इस तरह तो भाईजान कभी भी नहीं तरक्की होती। आप देखें ना, जब आप सारा का सारा अपना रखेंगे इस चीज़ पे कि इम्पोर्ट ही करना है, तो वो तो कभी भी आप हमेशा डाउन से डाउन, क्योंकि आपने तो डॉलरों में ख़रीदनी है। जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो डॉलर से ख़रीदेंगे, डॉलर आपके मुल्क से कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो महंगाई है ऊपर आना शुरू हो। जब तक कि आपकी फैक्ट्रीज़, आपकी मिलें, आपके कारखाने, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आगे नहीं जाता मेरे भाई। जब हमने सारा इन्सार इंपोर्ट पे रखा है अपने, हमारे देखे ना हर चीज़ तो स्टेप बाय स्टेप करके फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, कारखाने बंद हो रहे, बांग्लादेश के अंदर जी मशीनरी बंद हो। बांग्लादेश आज देख लें हमारे साथ, मैं 23 साल बिल्कुल हम बांग्लादेश की और इंडिया की और अफगानिस्तान की ही बात करें, क्योंकि ये हमारे हमसाय मुल्क। और जिस तरह बांग्लादेश ने या इंडिया ने या अफगानिस्तान देख लें, 40-50 साल जंग में रहने के बावजूद जिस तरह उनकी करेंसी ने, ठीक है सर, बीट किया, डॉलर को एक टाइम तक बीट किया, तो क्या समझते हैं उनकी तरफ देख के क्यों नहीं सीखते? जी बिल्कुल सीखना चाहिए भाईजान, ये तो है। बांग्लादेश की बात कर रहे थे जी, बांग्लादेश हमारे साथ बड़े बांग्लादेशी। आप कभी भी गल्फ़ में आइए, गल्फ़ में 6-7 जो कंट्री हैं, किसी में भी देखिए जहाँ बिज़नेस होगा वहाँ आपको मिलेगा इंडियन। अच्छा। आईटी में पढ़े लिखे, कंप्यूटर में, ऑफिस में जहाँ मिलेगा इंडियन। अच्छा। और बिज़नेस में जहाँ शॉप, दुकानदारी, बकाले, सुपरमार्केट, वहाँ आपको मिलेगा या इंडियन या बंगाली। हमारे पाकिस्तानी है लेकिन बहुत कम, ठीक है कि नहीं? क्यों? एक तो हमारी तालीम ही नहीं, ठीक है, तालीम पे हमें एजुकेशन जो है वो है ही नहीं, और उस पर हमें ज़ोर भी नहीं दिया जाता, आगाही भी नहीं दी जाती। और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो आपके सामने इतने उनके फ़ंड्स हैं, उतनी फ़ीसें हैं कि वो आम आदमी बेचारा जो मज़दूरदार है,
जो रिक्शे वाला है, रेडी वाला, वो इतनी फीसें आप देखें अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो आपका एक्सपीरियंस है, एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमें हर जगह पे बंगाली या इंडियन ज़्यादा मिलते हैं, तो क्या आप समझते हैं उनकी मतलब काबिलियत के ऊपर ही फिर जो जैसे सऊदी अरब ने बड़ी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किया या दुबई ने किया, तो क्या समझते हैं उनकी जो है काबिलियत होती है उसके ऊपर ही मुल्क जो है वो इंटरेस्ट मतलब जो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो वो शायद पाकिस्तानियों के अंदर मौजूद नहीं है? जिस तरह आपने खुद देखा कि सऊदी अरब या तुर्की या बाकी मुल्कों की बात की जाए, उन्होंने बड़ा हिंदुस्तान या बांग्लादेश के अंदर पूरे गल्फ़ में आप दुबई चले जाएं, बहरीन चले जाएं, कुवैत चले जाएं, ओमान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आपको हर जगह जो बिजनेसमैन है या जो आईटी में है, जो ऑफिस में हैं, कंपनियों के जो सुपरवाइज़र हैं, जो इंजीनियर्स हैं, मोस्टली आपको इंडिया के मिलेंगे। ठीक है, जो बांग्लादेश वाले हैं वो तो चलो बिज़नेस में हैं, कारोबार में हैं, लेकिन पढ़े लिखे, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारे बड़े काबिलियत हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है, बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एबिलिटी है, लेकिन क्या है कि उसको हम यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज़ नहीं करते। वो सोचते हैं यार इतना पढ़ के मेरी 25 साल एज हो गई, मेरी डिग्रियां ख़त्म करते करते आज मेरे पास डिग्री है, मुझे नौकरी नहीं मिलती। कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कुछ सरमाया है या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ रखा है, मैं उसको सेल करके बाहर चला जाऊँ। अगर मुझे अपने ही मुल्क में नौकरी मिल जाए, मुझे अपने ही मुल्क में कोई जॉब मिल जाए, मुझे अपने ही मुल्क में कोई फैसिलिटेट करने वाला हो, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? वो ये करते हैं। इसी तरह जैसे आपके माशाल्लाह पढ़े लिखे, वो यही सोचते हैं कि यार इधर नहीं जॉब मिलनी तो बेहतर है फिर मैं बाहर चला जाऊँ। बस यही है कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए कि अपने जो पढ़े लिखे हैं ना, उनका जो एक्सपीरियंस है या उन्होंने जो डिग्रियां ली हैं, उनका फ़ायदा हमें पाकिस्तान में रह के अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, ना कि वो बाहर जाकर। कई सालों से रह रहे हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही लड़ रहे होते हैं जो है वो इंडियन या पाकिस्तानी, या वहाँ पे भाइयों? क्योंकि मैंने तो वहाँ पे देखा है एक थाली के अंदर खा भी रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कपड़े भी अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं और मतलब जो है वो इकट्ठे रह भी रहे होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ ऐसा ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ इंडियन भी हैं, बांग्लादेश भी हैं, मोस्टली सारे मिल के ही रहते हैं। इतना नहीं है कि लड़ते भी हैं बस। जी अफ़गानी भी हैं, सारे हैं, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। हाँ, कभी कभार को छोटा मोटी नोकझोंक हो जाए तो वो तो यहाँ पे भाइयों के अंदर हो जाती है। जी हो जाती है, बाकी क्या नहीं समझता है फिर हमें भी कंट्रीब्यूशन करके, चाहे वो इंडिया, चाहे वो बांग्लादेश या पुलिसियाँ, जैसे आपने आईटी की बात की, तो वो चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि यार हमारा भी स्टूडेंट या हमारा भी है जो बड़ी बड़ी सीटों पे या सीईओ पाकिस्तान का झंडा मतलब जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे लिए तो फ़ख्र ही पाकिस्तान है, हमारी पहचान के आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किस वजह से? मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी हमारा ईमान है। फर्स्ट भी ये था, आखिर भी ये है, अव्वल भी ये है। पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल आपने सही बात की। हमें तो बल्कि ऐसा करना चाहिए कि हमारा जहाँ जाएं हम एज ए एम्बेसडर हों अपनी कंट्री के, अपने मुल्क के, हमारे झंडे का नाम, हमारे फ्लैग का नाम ऊंचा होना चाहिए और सर बुलंदी हो और इज़्ज़त और वक़ार वाला होना चाहिए। और सर सीखना भी चाहिए, ये नहीं कि अगर ये दुश्मन मुल्क है या वो है, हमें सीखना चाहिए। जैसे आप देखें ना, हमारे किसी भी हमसाये के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, ठीक है। ईरान ने आज 4 पाकिस्तानियों को मारा, ठीक है, मसले मसाइल चलते रहे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ वैसे मसले चले। तो जब तक आपके हमसाये नहीं बेहतर होंगे तो क्या आपका पासपोर्ट या आपकी कंट्री बेहतर हो सकती है, ट्रेड या रिलेशन? नहीं बिल्कुल, किसी भी ये कि जो हदूद पे है ना, जो बाउंड्री है, लाजमी आपके हमसायों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो आपका मुल्क जो है वो मुस्तहकम होता है। ये तो 100%, ये तो बात ढकी छुपी तो नहीं ना। कोई भी मेरा हमसाया हो, आप एक गली मोहल्ले की बात ही कर ले, आपके हमसाए लेफ़्ट राइट सामने वाले अच्छे हों, मजबूत हों, तो घर वाले जो हैं, रिलेटिव हैं, वो तो बाद में आएंगे, पहले तो आएंगे आपके हमसाए। आपकी परेशानी में, आपकी खुशी में हमसाए आएंगे, तो हमसायों के साथ तो बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात होने चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई कमी पेशी है भी तो हम वो अपनी जो पीछे गलतियाँ थी उनको सुधारें और हम मिल के सारे एक जगह के अपने मुल्क के लिए कुछ करें। शायद ये पाकिस्तानी को तो समझ आ चुकी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमसायों के साथ अच्छे सलूक होने चाहिए। आप अपने घर में अगर बाहर से कोई आके आपके घर को जलाने की कोशिश करे और उसमें मारदार करने की कोशिश करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल किसी को तंग नहीं करते ना। आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है कहाँ से होती है? इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, इसराइल, अमेरिका, ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आपने एक बात की, आप मेरी बात सुने। आपने कहा कि ये ना बात कहें कि हमारे हमसायों से अच्छे सलूक नहीं। हम तो मुसलमान हैं, हम तो काफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है ना। मगर ये है कि अगर कोई बंदा आपके घर पे
आपकी इज़्ज़त पे अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका जवाब आपकी मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपने कहा कि कोई अटैक करता है, लेकिन फिर हम एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, फिर हम उसको रोकते क्यों नहीं? हमने उसका जवाब देते हैं हम, ठीक है ना। बात ये है कि ये जितनी दहशतगर्दी होती है ये लोग करते हैं, हम तो मुसलमान, हमें तो जंग में भी पहल की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई काफर करेगा तो फिर अल्लाह ताला का फिर हुक्म है कि इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त है, जान का बदला जान और माल का बदला माल। सर ये बात लंबी भी हो जाएगी और शायद इस पर बहस छिड़ जाए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि इंडिया इन्वॉल्व है, मान लिया आपने कहा इंडियन, तो फिर हम उस मतलब जो दहशतगर्दी करा हम उसको पकड़ के फिर इंटरनेशनल कोर्ट में सज़ा क्यों नहीं देते? जैसे आपने कुलभूषण यादव, ठीक है, वो आपने पकड़ा तो हमने उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर सज़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। जब मैंने बताया था मुआशी तौर पे आप कह लें कि हम अभी कमज़ोर हैं, हमारी आवाज़ में वो असर नहीं है या वो दम हम नहीं है। इतने पावरफुल हो जाएंगे अगर कोई हमारे मुल्क में करा तो हम उसको पकड़ के तो ये चीज़ है बकाया, ऐसा नहीं है कि हर यहाँ पे मुहिब वतन लोग हैं। पाकिस्तान में तो कोई मैली आँख की तो देख भी नहीं सकता। अब सबसे सारी चीज़ें छोड़ के यही है कि यार पाकिस्तान को बेहतर करना है। अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो हम सब बेहतर। तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो बेहतर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं तो कोई ना मायूस हूँ, ना मैं कोई मायूसी वाली बातें करता हूँ, ठीक है। हमारी जो नौजवान नस्ल है आप उसको देखें, माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत जज्बा उनमें, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, कमी थोड़ी सी सिस्टम में मुझे नज़र आती है, थोड़े से जो हमारे स्टेबिलिटी है थोड़ी सी पॉलिटिक्स। हाँ, बस ये है कि इंशाल्लाह ये जिस दिन मामला ठीक हो गया पाकिस्तान ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर, शुक्रिया। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और आप लोगों ने इन पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ली होंगी कि भारत जो है हमेशा से ही भारत की रॉ हो गई या मोसाद हो गई, ये प्लानिंग करते रहते हैं कि पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी ना आ पाए। ये पाकिस्तान के लोगों का कहना है। अगर भारत की रॉ चाहती है और इजराइल की मोसाद चाहती है तो भाई आप लोगों की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है ISI वो क्या झकमरा रही है? आप तो रोक सकते हैं क्योंकि नंबर 1 है यार आपकी, तो वो सारी चीज़ें नंबर 1 होती है, टैलेंट बहुत है यार। तुम लोग अपना कुछ कभी गलती नहीं देखते हो। तुम लोगों के बिल्कुल जो भी हो रहा है ना, जो भी आज के टाइम में तुम्हारे साथ हो रहा है वो एकदम सही और एकदम सही हो रहा है क्योंकि तुम इसी के ही लायक हो, इसी जिल्लत के लायक हो तुम लोग, इसी जिल्लत के, इसी गरीबी के ही लायक हो क्योंकि तुम अपने ना तो हुक्मरान के बारे में कुछ बोल सकते हो और आर्मी के बारे में तो तुम बोल ही नहीं सकते। बहुत ही कम पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को कबूल करते हैं कि भाई हमारी स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि भाई पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। और क्यों नहीं चाहती, इसके पीछे का उनका खुद का ऑन बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है भाई? अगर स्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान के अंदर, उनका तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। उन्होंने सारे जिनके रिटायर हों, आर्मी के ऑफिसर जितने भी रिटायर हों या काम पर भी चल रहे हों, यानी कि अपने ड्यूटी पर भी हों, तो खुद उनके दूसरे काम भी बहुत हैं, ठीक है। इसीलिए वो चाहते ही नहीं है कि भैया उनका धंधा पानी बंद हो जाए, उनका जो पैसा आ रहा है वो बंद हो जाए। वो तो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी आए, ज़्यादा से ज़्यादा भुखमरी आए, ताकि वो चंदा ले सकें, मांग सकें, भीख मांग सकें दूसरों से, पैसे लो अपनी जेब भरो और पाकिस्तान से गायब। तुम लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि वो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। इसीलिए तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना आज के समय में वो सही हो रहा है। भारत की रो या खुद भारत, इज़राइल की मोसाद या खुद इज़राइल, भाई उन लोगों को हमें क्या पड़ी है कि तुमसे वही हम कॉम्पीट करें? तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है उस लेवल की कि अभी हम तुम्हारी तरफ देखें भी। ये बात बता रहे हैं आपको, थोड़ी सी कड़वी तो है लेकिन सच्ची बात है, क्योंकि आप लोगों ने जो कर्म कांड किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है। आप लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई थी उसका आपको फल मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक लड़का है, मतलब एक आदमी है, उसने कहा था कि अभी जो तुम्हारा जो पासपोर्ट है दुनिया के वर्ष 5 पासपोर्ट में एक है। वो कह रहा है कि भाई अब तो पास 0 पे आने वाला है, कोई देगा ही नहीं तुम लोगों को वीज़ा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसमें मोसाद की हाथ थोड़ी है, इसमें रो का हाथ थोड़ी है। भाई इसमें तो तुम्हारी खुद की गलती है। हर बार तुम दूसरों पे अपनी गलतियाँ टाल देते हो और खुद चैन की नींद सो जाते हो कि हाँ भाई अब सही है, हमारा बोझ हल्का हो दिया, हमने भारत को ब्लेम कर दिया। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन जैसे जाहिलों के बारे में? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।